हाँ, तो कल मैंने तुम्हें बोला था ना कि सरफेस एरिया और उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज दूंगा। ठीक है, तो ये रहे फॉर्मूले। कल आपको एक पीडीएफ फाइल भी मिल गई होगी, इसकी मिल गई होगी ना। पीडीएफ फाइल नहीं आई, चलो कोई नहीं, पीडीएफ फाइल नहीं आई, इससे खुश हो जाओ। चलो हाँ हाँ, ये चारों पीछे पास कर देना। ठीक है, तो इनको फेंकना नहीं है, हाँ, इनको सजा के रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इनसे आपको जितनी हेल्प मिलेगी, मिलेगी हेल्प, हाँ। तो मैंने सब कुछ दे दिया है। ठीक है, बस प्लेलिस्ट वाला लिंक नहीं भेजा, वही भेज दूंगा आज। ठीक है, हाँ, क्लास 9 को भी चैप्टर पढ़ाया था ना, सरफेस एरिया, तो देख लेना। हाँ, नहीं स्टार्ट करें, जाओ स्टार्ट करें। बुक दे दो मेरे को, अरे बुक तो दो। चलो क्वेश्चन करके आए भाई 12.1 के 5 हो गए। चलो, तो डाउट किसी में पहले से 1 to 5 किसी में डाउट? हाँ, कौन सा डाउट? फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ। थर्ड में डाउट? और कोई डाउट? सेकंड डाउट? और हाँ, ढूंढ ले, सेकंड तो वही है, देख के देख रहे हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है। हाँ पूछो। फर्स्ट तो करवा दिया था। फोर्थ वाला, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, मतलब एक मैंने छोड़ा था, बाकी सारे तुम्हारा डाउट है। वेरी गुड। चलो भाई, पहले ये 9th क्लास वाला मिटा दो। क्वेश्चन डाल दो, कल इस पे वीडियो बन जाएगी हमारी। तो आज डाल दो तो कल वीडियो बनेगी। डाल देना बाद में, पहले अभी लिख लो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। क्या है? एक वेसल है जो कि हॉलो हेमिस्फीयर है, और वो किसके ऊपर रखा है? हॉलो सिलेंडर। यार सेकंड क्वेश्चन करवा नहीं दिया था मैंने। सेकंड तो हो गया था, करवा दिया था मैंने। हाँ, समझ में नहीं आया मेरे को। हाँ, तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक हॉलो सिलेंडर दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? हॉलो सिलेंडर दे रखा है। हाँ, सही बात है, वीडियो देख के हमें टाइम वेस्ट करोगे तुम यहाँ पे मेरा इसका। ठीक है, इस तरीके का कुछ हमें स्ट्रक्चर दे रखा है। हाँ, और बोला गया था इसका जो डायमीटर है, जो इसका डायमीटर होगा वही इसका डायमीटर होगा। ठीक है, तो इसका जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। और जो टोटल हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी ना, 6 सेंटीमीटर। तो इसमें बोला है कि फाइंड द टोटल इनर सरफेस एरिया, उसके अंदर का सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया और उसका बाहर का सरफेस एरिया दोनों बराबर ही हो गया। तो क्या करना है हमें? सी एस ए ऑफ किसका निकालना है? इसका क्या निकालना है? सी एस ए। और इसका भी क्या निकालना है? सी एस ए। ठीक है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकल जाएगा। सब कुछ तो दे ही रखा है इसमें, एच भी दे रखा है, आर भी दे रखा है। आर कितना है? आर दोनों के लिए 7 है। ठीक है, और एच कितना है? 6 है। ठीक है, तो बस ये है, और फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। आया सेकंड क्वेश्चन? करवा चुका हूं इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा, देख लियो बाकी तो। बेटाओ, अब आओ थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है कि अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर वाज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस। ठीक है, ऑफ रेडियस, ठीक है, इतना टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज। अब देखो क्या बोल रखा है कि एक हेमिस्फीयर है। हाँ, हेमिस्फीयर है, और इसके ऊपर हमें क्या दे रखा है? कोन। क्या दे रखा है? कोन।
ठीक है, ये दे रखा है। तो हेमिस्फेयर का जितना रेडियस होगा उतने रेडियस इसका होगा, कोन का होगा। ठीक है, कितना रेडियस है हेमिस्फेयर का? 3.5। तो किसका है? वो कोन का है। वो कितना है? यहां से इतना कितना रहेगा? 3.5 सेंटीमीटर। तो यही रेडियस किसका हो जाएगा? हेमिस्फेयर का भी हो जाएगा और कोन का भी हो जाएगा। सेम होगी ना त्रिज्या, तो जो शंकु की त्रिज्या होगी और जो अर्थ गोले की त्रिज्या होगी वो दोनों क्या होगी? सेम होगी और बराबर होगी। तो r इज इक्वल टू 3.5 है। तो रेडियस क्या दे रखा है हमें? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पूरे टोटल टॉय की हाइट दे रखी है वो कितनी? 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 15.5 सेंटीमीटर की हाइट है तो इसकी जो ये अर्ध गोला है इसकी हाइट कितनी रहेगी? 3.5। हाइट कितनी होगी? जो उसकी रेडियस होगी। हेमिस्फेयर में जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट भी होती है, वो इसकी रेडियस भी होती है। तो उसका रेडियस कितना रहेगा? हाइट कितना रहेगा? 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं 15.5 में से 3.5 माइनस करूंगा कितना बचेगा? 12। कितना बचेगा? 12। कितना बचेगा भाई? 12 सेंटीमीटर। गेट बंद कर। तो कितना बचेगा? 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? कितना बचेगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई नहीं, बैठ जाओ। हाँ, 12 सेंटीमीटर। हाँ, अरे 15 है ये पूरा, और इसकी हाइट कितनी है? 3.5। तो 15 में से 3.5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? है ना? तो हम अब मैंने अभी क्या निकाला? कोन्स हाइट। क्या निकाला? कोन्स हाइट। तो कोन्स हाइट कैसे निकला? शंकु की ऊंचाई कैसे निकाली मैंने? शंकु की ऊंचाई कैसे निकाली? जो टोटल 15.5 था उसमें 3.5 क्या कर दिया? माइनस। तो कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की हाइट आ गई। अब हमें क्या बोला है कि इसमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब देखो, टोटल सरफेस एरिया जो टीएसए होगा, क्या होगा? टीएसए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा CSA ऑफ कोन। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस CSA ऑफ, CSA लेंगे ना क्योंकि टॉप तो कवर है। सीएसए का हेमिस्फेयर का टॉप कवर है और कोन का बॉटम कवर है, जो कि टोटल सरफेस एरिया में आता है। हम क्या लेंगे? सीएसए लेंगे। तो बाहर का सरफेस बचा, तो सीएसए ऑफ क्या लेंगे? हेमिस्फेयर। क्या लेंगे? हेमिस्फेयर। ठीक है, अर्ध गोला का क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, VP शर। ठीक है, अब तो कोन का कितना होता है? पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल प्लस हेमिस्फेयर का कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर होता है पक्का? ठीक है, तो क्या लिख दूंगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आएगा दोनों में से? पाई आर कॉमन आएगा, तो पाई आर कॉमन ले लो। तो बचा क्या? एल प्लस 2 आर। ये बचा एल। पुट करेंगे भाई, करेंगे, ठंड रख थोड़ी। ठीक है, तो पाई कितना हो जाएगा? 22/7। आर कितना है? हाँ, अच्छा अभी निकालते हैं, एल भी निकालना है भाई। ठीक है, तो आर कितना है? 3.5। ठीक है, अभी एल हमें पता नहीं तो एल को ऐसे रखो, 2 × 3.5। अरे एल, तो एल क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच कितना है हमारा? एल कितना है? 12। 12 का क्या आएगा? 144 प्लस आर कितना है? 3.5। 3.5 का होल स्क्वायर इज 12.25। कितना आएगा? 12.25। तो उसको प्लस करेंगे कितना आएगा? 156 पॉइंट, हाँ 1 पॉइंट, ये 1.25 आएगा। सॉल्व करके कितना आएगा? ये 12.25 अप्रोक्स में, है ना? 12.5 आएगा। चलो 12.5 आएगा, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसको, अब देखो, हाँ हाँ, अब देखो 22/7 इंटू में 3.5 इंटू में अब कितना रखेंगे? 12.5 इंटू में 2 × 3.5 कितना आएगा? 7। ठीक है, 7। हाँ,
अब इससे ये कट गया 0.5, तो ये कितना आ गया 11, कितना आ गया 11, ठीक है। इनटू में ये कितना आ गया 19.5, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आया, कितना आ रहा है, मेरा तो उसमें मैं फ्रैक्शन में करना था 214.5, ठीक है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल जो टॉय का टोटल एरिया कितना होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आया समझ में, हाँ नोट करो। हाँ तो एक और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, क्या है कि हमें इसमें रेडियस दे रखा था, जो रेडियस मेरा कोन का होगा वही रेडियस क्या होगा हेमिस्फेयर का भी होगा, ठीक है। तो 3.5, और अगर हेमिस्फेयर की जो रेडियस दे रखी है वही क्या होगा हाइट होगा, वो क्या होगा हाइट होगा। तो इसकी हाइट 3.5 है, टोटल हाइट 15.5 दे रखी थी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 12। हाँ तूने क्या बोला था, बात नहीं करेगा, हाँ तो इसकी हाइट कितनी आ गई 12 कितनी आ गई 12। तो इससे हम क्या निकालेंगे एल, एल क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 3.5 का होल स्क्वायर, तो 3.5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 12.25, इसको प्लस करेंगे तो 156.25 आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 12.5 होता है। तो एल आ गया। अब देखो इसका जो बॉटम और टॉप है, टॉप किसका हेमिस्फेयर का, और जो बॉटम है इसका कोन का है, वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो टोटल सरफेस एरिया तो लेंगे ही नहीं, क्या लेंगे सी एस से इसका और सी एस से इसका, तो दोनों के सी एस से को ऐड करेंगे, ये फॉर्मूला लगाया सॉल्व करा आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। मिटाऊं ये भाई, सबके डाउट ही है सारे क्वेश्चन, में क्या करूं फिर, मुझे लगा थोड़े बहुत समझदार हो गए तुम। हाँ फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, एक क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी साइड कितनी 7, और सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, जिसके ऊपर क्या रखा है हेमिस्फीयर रखा है, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हेमिस्फीयर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक है। देखो एक क्यूबिकल दे रखा है, क्यूबिकल मतलब क्यूब, क्यूबिकल मतलब क्यूब, ये क्यूब है, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा रखा है हेमिस्फीयर, इसके ऊपर क्या है हेमिस्फीयर, क्या है हेमिस्फीयर, ठीक है, क्या है इसके ऊपर हेमिस्फीयर। हाँ तो अब हमें क्या बोल रहा है कि जो ये क्यूबिकल है, इसकी जो एक साइड है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि हम इसके ऊपर कितना बड़ा कितने बड़ा डायमीटर वाला एक हेमिस्फीयर रख सकते हैं, कितने बड़े डायमीटर वाला हेमिस्फीयर रख सकते हैं। हम इसमें मैक्सिमम उतना डायमीटर वाला हेमिस्फीयर ले सकते हैं जितना कि जो एरिया होगा, इसके नीचे वाला जो एरिया होगा हेमिस्फीयर का जो नीचे वाला एरिया होगा वो कवर अप हो जाए, ठीक है। मतलब ये देखो इस तरीके का कुछ ऊपर का टॉप का अगर व्यू दिखाऊं तो कुछ होगा इस तरीके से, मतलब मैक्सिमम तो इतना ही आ सकता है कि चारों साइड में इसकी चारों साइड लग जाए, इतना ही होगा ना, इतना ही मैक्सिमम बड़ा बन सकता है, इससे बड़ा बनेगा तो बाहर निकल जाएगा, मैक्सिमम इतना। मतलब जो ये हाइट है, ध्यान से देखो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, मतलब जो हमारे पास हेमिस्फीयर होगा उसका रेडियस कितना होगा मैक्सिमम 7, कितना होगा 7, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, बात समझ में आएगी, मैक्सिमम तो इतना ही होगा ना, हाँ इतना ही कवर अप करेगा वो, ठीक है। इसने बोला है मैक्सिमम, बोला है उसने, बोला है ये नहीं बोला है कि रेडियस कितनी होगी, बोला है ग्रेटेस्ट, क्या बोला है ग्रेटेस्ट हेमिस्फीयर हम कितना लगा सकते हैं, तो ग्रेटेस्ट हेमिस्फीयर इतना ही हो सकता है कि वो चारों साइडों को टच करे। अगर वो चारों साइडों को टच कर रहा होगा मतलब क्या है कि ये वाली जो लाइन होगी जिसकी डायमीटर होगी वो क्या होगी क्यूब के साइड के बराबर होगी, और क्यूब का साइड कितना है 7, तो रेडियस कितना होगा r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसने क्या बोला है फाइंड द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तब एक बात बताओ मुझे, अब यहां पे थोड़ी गड़बड़ होगी, क्यों, क्योंकि जब इसने बोला हमें, ठीक है ऐसा बना रहा हूं मैं, कुछ समझ जाओगे ना, हाँ तो इस तरीके का कुछ है,
तो साइड है, एक साइड क्या रखे है 7 सेंटीमीटर। हाँ, तो निकालना है क्या, टोटल सरफेस ऑफ द वेसल। ठीक है, कुल क्षेत्रफल क्या निकालना है, कुल क्षेत्रफल। ठीक है, और कुल क्षेत्रफल क्या होगा, अब ध्यान से देखो, कुल क्षेत्रफल क्या होगा, तुम दो तरीके से ले सकते हो। क्या कर सकते हो, दो तरीके से ले सकते हो। कैसे, एक तो अब मुझे बताओ कि हेमिस्फेयर का मैं क्या लूंगा, सी से लूंगा या टी से लूंगा, क्या लूंगा, सी एस से। क्या लूंगा, सी एस से, सी एस से लूंगा इसका। अब देखो, अभी देखो सी एस से होगा। अब इस क्यूब का क्या लूंगा मैं, टी एस से लूंगा। ठीक है, क्या लूंगा, टी एस से। बट एक चीज गड़बड़ होगी, क्या होगी गड़बड़, अभी बताता हूं, मैं बताता हूं। देखो एक बार अभी बताने तो दे। ये देखो, ये ऊपर वाला सरफेस है, ये टॉप वाला व्यू दिखा रहा हूं। ठीक है, मेरे पास है नहीं, इधर टॉप वाला व्यू ऐसा दिखा रहा हूं। तो इसमें जो सर्कल होगा, ये सर्कल होगा, तो इस सर्कल ने जितना एरिया लिया, ठीक है, वो वो पूरा टीएसए में आ गया। किसके टीएसए में आ गया, क्यूब के टीएसए में आ गया। ठीक है, बट ये जो खाली वाला एरिया बच गया, खाली वाला एरिया बच गया, हाँ, तो ये क्या होगा, इसको भी तो काउंट करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे कि, इसलिए क्या करेंगे कि जो ये वाला एरिया है, ये क्या सर्कल ही होगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम इसका जो सरफेस एरिया लेंगे वो क्या लेंगे, टीएसए ऑफ क्यूब, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, किसका, क्यूब का। ठीक है, किसका, घन का, किसका, घन का। और सीएसए ऑफ क्या, हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर। ठीक है, अर्ध गोले का, अर्ध गोले का क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, प्लस क्या करेंगे, एक और चीज जो ये फाइनल वाली थी, फाइनल वाली क्या थी, देखो ए स्क्वायर का एरिया क्या रहेगा, ए स्क्वायर, क्या रहेगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर। हाँ, अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है। तो ए स्क्वायर तो कंसीडर हो गया, ए स्क्वायर तो टोटल में आ गया, ए स्क्वायर तो टोटल में आ गया। बट यहां से तो हमें कोई काम नहीं है, बीच में ये वाला तो सर्कल एरिया, तो हमें प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या, एरिया ऑफ द सर्कल, क्या करेंगे, माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, जो विड्थ है उसका, विड्थ का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये क्या रहेगा, 6a², टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a² प्लस ये क्या रहेगा, 2πr² माइनस πr², πr²। ठीक है, तो πr² माइनस कर दूंगा तो πr² बचेगा, 2 में से ये माइनस कर दूंगा तो πr² बचेगा, बचेगा ना। तो क्या रहेगा, 6a² प्लस में πr²। ठीक है, तो ये क्या है, 6 इंटू 7 का होल स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू में 3.5 इंटू में 3.5, इससे ये कटा 0.5। ठीक है, ये क्या है, 6 इंटू 49 प्लस 11 इंटू में 3.5, ये कितना हो जाएगा, 54, 5 कैरी 24, 29 प्लस ये कितना हो जाएगा, 385 पॉइंट, कितना हो जाएगा, 332.5। अच्छा, 380.5 और ये तो पूरा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। तो ये वाला जो बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट टीएसए लेंगे, सीएसए से जोड़ देंगे, बट वो ये चीज को कंसीडर करना भूल जाएंगे, क्योंकि ये तो मर्ज हो गया ना, उसके ऊपर ही आ गया, तो ये वाला एरिया तो आया नहीं कंसीडर में, तो ये वाला एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, ये वाला माइनस करना पड़ेगा, इसलिए πr² क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हाँ, दोनों के सीएसए लेंगे तो एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसका एक नीचे वाला जो बॉटम वाला a² है वो क्या रहेगा, छूट जाएगा, छूट जाएगा ना, बट उसको भी तो कंसीडर करना है। और ऊपर वाले फिर साइड वाले ये छूट जाएंगे, छूट जाएंगे ना, तो उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ले सकते हैं। हाँ, क्या 11, ये 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 आता है, चेक करें बाबू। मैंने क्या बोला यार, नोट करिए। हाँ हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में चल रहे हैं। ठीक है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन,
देखो भाई फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक हेमिस्फेयर डिप्रेशन है जिसको हमने कट आउट कर लिया है क्यूबिकल वुडन के एक साइड से, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि अगर उस हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो एल है, ठीक है, और वो इक्वल है एज के, ठीक है, एल से, मतलब जो क्यूब का साइड है वो एल है, ठीक है, और जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो भी क्या है, एल है, मतलब पिछले वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बताओ कि क्या सरफेस एरिया होगा रिमेनिंग सॉलिड का, ध्यान से सुनो। इधर, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि इसमें से हमने हेमिस्फेयर कट आउट कर लिया है, क्या कर लिया है, हेमिस्फेयर कट आउट कर लिया है, ठीक है, हेमिस्फेयर क्या कर लिया, कट आउट कर लिया, समझ में आ गया। तो मतलब अब ऊपर वाला केस कैसा बनेगा, इस तरीके से, और क्या बोल रहा है, इतना कट आउट किया है, क्या कर रहा है, इतना कट आउट किया है, ढंग से बना देता हूं, इतना कट आउट कर लिया, क्या कर लिया, इतना कट आउट कर लिया, और जो कट आउट किया ना, इसका जो डायमीटर है वो एल है, ठीक है, और जो क्यूब है उसकी भी साइड है वो क्या है, वो भी एल है, ठीक है। तो ये कट आउट किया, वो उसमें ऊपर रखा था, उसमें क्या रखा था, ऊपर रखा था। तो अब हमें बताना कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हम टीएसए लेंगे, जो हम टीएसए लेंगे, टीएसए में से क्या करेंगे, इसका जो सीएसए है वो क्या करेंगे, कर्व आउट, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना, वो कम हो जाएगा उसमें से। हाँ, वैसे वॉल्यूम में से कम होगा, सीएसए तो उतना ही जो है वो उतना ही रहेगा, ठीक है, वही नहीं, ठीक है, उसमें से सिर्फ ये वाला पोर्शन जो हट जाएगा ना नीचे से, तो 2 पाई r स्क्वायर का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है, क्या करेंगे, 2 पाई r स्क्वायर को माइनस कर देंगे। हाँ, तो ये हमारा आ जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बोले, रिमेनिंग एरिया पूछा ना हमसे, इसका आंसर देखना कितना आ रहा है, 6l स्क्वायर, हाँ 6l स्क्वायर माइनस 2 पाई l स्क्वायर, ये आ रहा है, एल स्क्वायर अपॉन में 24 प्लस पाई, हाँ भाई। तो जो क्यूब है, क्यूब की एज कितना है, एल है, कितना है, एल है, ठीक है, और जो हमारा हेमिस्फेयर है उसका जो डायमीटर है, वो भी कितनी है, वो भी कितना है डायमीटर, क्या लिख रहा हूं मैं यार, डायमीटर कितना है, एल है, ठीक है, वो भी कितना है, एल है, ठीक है, दोनों एल है। हाँ, तो अब सरफेस एरिया देखो, ध्यान से सुनो, सरफेस एरिया, पहले तो टोटल पांचों साइड आएंगी, पांचों साइड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 5a स्क्वायर, ये हो जाएगा, हाँ, प्लस प्लस रफली बता रहा हूं कितना होगा, ठीक है। फिर ऊपर वाले सरफेस एरिया में क्या होगा, ऊपर वाला सरफेस एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होगा पूरा, क्या होगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में से हमने इतना सरफेस एरिया अंदर से भी तो निकाला है, अंदर से भी, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा या कम होगा, ये बताओ मेरे को पहले, सरफेस एरिया तो बढ़ जाएगा ना एक तरह से, तो प्लस की जगह क्या करेंगे, माइनस की जगह क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना, टॉप पे रखा होता तब भी बढ़ रहा था, बॉटम में रखा है तो उसका वॉल्यूम कम होगा, बट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आई बात समझ में, सरफेस एरिया क्या रहेगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया प्लस हो जाएगा, तो 6a स्क्वायर प्लस में 2 पाई r स्क्वायर माइनस में पाई r स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, ठीक है, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, 6l स्क्वायर प्लस 2 इंटू में पाई, पाई कितना रहेगा, 22/7 इंटू में l, ठीक है, हाँ ये माइनस तो हो जाएगा, फिर बचेगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो 6l स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू में l का स्क्वायर, l स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉमन आ गया स्क्वायर, तो क्या बचा 6 प्लस 22/7, ठीक है। तो l स्क्वायर इक्वल टू कितना रहेगा, l स्क्वायर इंटू में 42 प्लस 22/7, ठीक है,
ये आ रहा है क्या, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस पाई, ये आ रहा है आंसर। एल स्क्वायर अपॉन में 4 है। तो गड़बड़ क्या होगी, सही तो करें। एल स्क्वायर पाई दे रखे तो वैल्यू तो पुट होगी इसकी। एक मिनट, उसने क्या बोला है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, सॉरी सॉरी, एक मिनट। डायमीटर एल है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगी, एल बाई टू। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये इसको पाई एल स्क्वायर लिख दो। पाई पाई एल स्क्वायर, तो ये रहेगा 6 एल स्क्वायर प्लस पाई इंटू में एल बाई टू का, ये हो जाएगा, ये रहेगा 4, रहेगा 4 है ना। तो फिर क्या रहेगा, एल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या रहेगा 6 प्लस पाई बाय 4। अब इस पाई पाई बाय 4 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या रहेगा एल स्क्वायर बाय 4। अब यहां पे कुछ भी नहीं है, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई है, तो क्या रहेगा 24 प्लस पाई, ये हमारा क्या रहेगा आंसर। कोई भी यूनिट दे देंगे तो स्क्वायर यूनिट, यूनिट स्क्वायर, ये ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। गलती क्या हो रही थी कि मैंने रेडियस नहीं लिया था। ठीक है, ये क्या है हमारा टोटल सरफेस एरिया, क्या है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, ये एल है क्योंकि आर क्या दे रखा है, एल बाई टू, तो क्या रहेगा एल की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एल बाई टू का होल स्क्वायर, क्या लिख देंगे, एल बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, आर की जगह क्या लिख देंगे, एल बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ओए तुम दोनों मानोगे नहीं, हम कब बोल रहे हैं, तुम दोनों की आवाज आ रही है मेरे को, मैंने सुनी है। ओए थोड़ा उधर हो गया मैं, और तुम थोड़ा उधर हो जाओ शिवानी, तो फिर तुम्हें नहीं आया समझ में। जो पिछली बार किया था वही होगा, सरफेस एरिया कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि अंदर भी तो हो जाएगा उतना सरफेस एरिया। ठीक है, क्या टू, या ये ऊपर, अरे माइनस कर दिया ना 2 पाई आर में से इसको, तो क्या बचा पाई आर स्क्वायर। क्या, हाँ इसमें से फिर कॉमन बाद में लिया ना, कॉमन तो यहां लिया है। क्या पुट करते थे, आर की वैल्यू, तो इसमें नहीं पुट करेंगे ना, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं रखी, इसमें डायरेक्ट एल दे रखा है। ठीक है, इसीलिए पुट करने की जरूरत नहीं है पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू उतनी रखो, और आर भी उतने, आर तो दे रखा है एल बाई टू होगा। तुम हार्ड बना रहे हो, आया समझ में। हाँ, कल की क्लास का अपडेट ये है। क्या छुट्टी क्यों भाई, आप कल सैटरडे, कल स्कूल की छुट्टी है ना तुम्हारी, तो एक काम करना, कल वो आ जाओ, सुबह आ जाओ। हाँ, क्या नीचे पे, क्यों, क्या आता है, क्यों, 10 बजे ठीक है। मैं सोच रहा हूँ बता दूंगा, ये उतार लिया। हाँ, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आप देखो 6 वाला, मिटाऊं इसको, ये 5th क्वेश्चन था भाई, मैंने गलती से लिखा नहीं इसको, ये 5th क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 5th था। ठीक है, मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, अब हमें क्या निकालना है, एक दवाई दे रखी है, उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया, क्या निकालना है, सरफेस एरिया। ठीक है, और दवाई किस शेप में है, देखो ध्यान से, इस शेप की है। ठीक है, ठीक है, ये दवाई है, आएगा। अब ध्यान से देखो, ये कितना दे रखा है, 14 mm,
कितना दे रखा है 14 mm, और इसकी हाइट कितनी देखी है 5 mm, ठीक है, क्या रहेगा 5 mm। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहां पे क्या बोल रखा है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 सेमीस्फेयर स्टक एट द एंड ऑफ इट, ठीक है। तो ये क्या है, एक हेमिस्फेयर है जिसके मतलब एक सिलेंडर है जिसके 2 एंड पे क्या लग रखा है, 2 हेमिस्फेयर लग रखे हैं, ठीक है। तो मान लो इतना हेमिस्फेयर है, इतना क्या है हेमिस्फेयर है, इधर भी इतना हेमिस्फेयर है, इतना हेमिस्फेयर है। तो हेमिस्फेयर की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 5 mm, कितनी होगी 5 mm। तो ये कितना लिख दूं मैं 5 mm, हाँ डायमीटर है, ठीक है। और इसकी डायमीटर कितना रहेगी, डायमीटर कितना रहेगी 2.5, कितना रहेगा 2.5। सेम इधर भी डायमीटर कितना रहेगा 2.5। तो अगर मुझे सिलेंडर की हाइट चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगा 2.5 दोनों साइड से हटा दूंगा, 2.5 दोनों साइड से हटा दूंगा, तो मतलब टोटल कितना हटा रहा हूं मैं 5। तो अगर मैं 14 में से 5 को कम कर दूंगा तो इसकी हाइट कितनी बची 9 mm, कितनी बची 9 mm। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई 9 mm। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इज 9 mm और रेडियस कितनी है 2.5 mm, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हमें क्या बोला है कि हमें निकालना है सरफेस एरिया, क्या निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कितना रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, हाँ 4 लिखा है, ये 9 mm है, ये h है, ये 4 r है, हाँ दिख नहीं रहा है, हाँ तो देखो क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसमें क्या करूंगा CS से और क्या जोड़ूंगा सिलेंडर, CS से और सिलेंडर प्लस 2 इंटू क्या करूंगा 2 इंटू CS से और हेमीस्फेयर। अब कोई बताएगा मैंने 2 इंटू क्यों किया, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है इसीलिए क्या कर दिया 2 इंटू, ठीक है। तो ये क्या है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, हाँ तो CSA लिया ना सिर्फ राउंड वाला, हाँ तो CSA लेंगे, TSA थोड़ा ना लेंगे, TSA में तो दोनों साइड ऊपर और नीचे वाला भी आएगा ना, सिर्फ तो CSA में आ गया ना साइड वाला पूरा, साइड पूरा जो होता है कर्व सरफेस एरिया, वर्ग पे मतलब जो घूमा घूमा हुआ होता है, जो घूमा हुआ होता है ना उसके एरिया की बात करते हैं, ऊपर और नीचे छोड़ रखा है उन्होंने, ठीक है। तभी अगर ऊपर और नीचे ले लेते तो क्या होता है कुल हो जाता, ठीक है। और इसका क्या कहेंगे 2 इंटू वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल किसका अर्धगोलक का, ठीक है। ये कितना होता है 2πRh प्लस ये क्या होगा 2 इंटू में 2πr², तो क्या रहेगा 2π कॉमन आ जाएगा 2π, ठीक है 2πr कॉमन आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा h, यहाँ पे क्या बचेगा 2 तो बाहर आ गया था 2 क्या बचेगा 2r, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 r कितना है हमारा 2.5 और h कितना है हमारा 9 प्लस 2 इंटू में 2.5, तो क्या रहेगा 2 इंटू 22/7 इंटू में 2.5 इंटू में देखो 9 और ये कितना है 5, तो 9 प्लस 5 कितना आएगा 14, तो इससे कट गया 2 बार में, तो 44 इंटू में 5 कितना आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना क्या हो जाएगा सरफेस एरिया हो जाएगा किसका कैप्सूल का 220 mm²। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है, एक टेंट है अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सर माउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, क्या देखा है कॉनिकल टॉप है, उसके नीचे क्या है सिलेंडर है, ठीक है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आर
of the part is 2.1 and 4, ठीक है, respectively, and the slant height of the top is 2.8. Find the area of the canvas. मतलब शेप कुछ इस तरीके से है, ये हमारा नीचे क्या दे रखा है, सिलेंडर, क्या दे रखा है, सिलेंडर, और ऊपर उसके क्या दे रखा है, कोन, क्या दे रखा है, कोन। तो एक बात बताओ, जो कोन का डायमीटर वही डायमीटर किसका, सिलेंडर का भी, है ना। तो सिलेंडर का जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 4 मीटर, कितना दे रखा है, 4 मीटर। ओए ए इंसानों की तरह रहो। हाँ तो लाइट जाने की वजह से थोड़ी देर रुक गया था, बताना जरूरी है ऑडियंस को, तुम ही तो देखोगे यार, 47 बच्चे हैं। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो, हाँ जो कोन का रेडियस, जो कोन का डायमीटर होगा वही डायमीटर किसका होगा, हमारे सिलेंडर का भी होगा, ठीक है। तो कोन का डायमीटर कितना दे रखा था, 4, कितना दे रखा था, 4, तो उतना ही डायमीटर किसका होगा, ये डायमीटर कितना दे रखा है, 4 मीटर, ठीक है। और जो हाइट दे रखी है किसकी, सिलेंडर की, वो दे रखी है 2.1 मीटर, कितनी रखी है, 2.1 मीटर, ठीक है। और इसका जो स्लेंट हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2.8 मीटर दे रखा है इतना, हाँ 2.8 मीटर क्या दे रखा है इसका, वो दे रखा है। हाँ तो अब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, रेडियस कितनी रहेगी, 2 मीटर। तो लिखो रेडियस इज 2 मीटर, ठीक है, एल इज 2.8 मीटर और एच इज 2.1 मीटर, ठीक है, ये दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया, क्या निकालना है, सरफेस एरिया। हाँ तो टेंट जो होता है नीचे से खुला होता है, टेंट जो होता है नीचे से मोस्टली खुला होता है, हाँ तो नीचे तो हमें कुछ लगाना नहीं है, तो सिलेंडर का हमें क्या लेना है, CSA, और कोन का भी क्या लेना है, CSA। तो सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है, सरफेस एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू, कैनवास को क्या बोला है, कैनवास का, कैनवास का क्षेत्र, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। हाँ तो CSA ऑफ कोन प्लस क्या है, शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस CSA ऑफ क्या, CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर बेलन का, बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। कोन का कितना होता है, पाई आर एल। तो चुप नहीं बैठेगी ना, चपड़ 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 करे जा रही है, बता रही है, पढ़ ले बाद में बता दियो, प्लस 2πRH, है ना, 2πRH ही होता है सिलेंडर का। तो ऐसे क्या कॉमन आएगा, पाई आर कॉमन आएगा, तो यहाँ पे L प्लस क्या बचेगा, L प्लस 2H, ठीक है। तो 22/7, R कितना है, R कितना है 2, इंटू में L कितना है 2.8 प्लस 2 इंटू में 2.1, तो क्या रहेगा ये 44/7 इंटू में 2.8 प्लस में 4.2, क्या 44 इंटू में इसको प्लस करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा 7, कितना है 7.4, कितना आएगा 7.4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो कितना रहेगा, सॉल्व करो कितना आएगा इसको, प्लस करने पे ये 7.4 कहां से आएगा, 7 आएगा, वही तो मैं सोच रहा था। 10 का 0, एक बचा, 4 और 6 7 7 आएगा ना, तो एक कट गया, कितना आएगा 44 मीटर स्क्वायर, कितना आया 44 मीटर स्क्वायर, क्या
नहीं काट सकते, जब तक ये प्लस नहीं होगा तब तक नहीं काट सकते। ये तो पहले प्लस करेंगे हम, तो प्लस करके कितना है 7, तो ये कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 500 रुपए है। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है 500 रुपया, ठीक है। तो 44 मीटर स्क्वायर का क्या आ जाएगा 500 इंटू में 44 कितना आ जाएगा 220 नीचे 20, तो 22,000 रुपए का क्या आएगा खर्चा आएगा इस टेंट को बनाने के लिए। आई बात समझ में? और देखो उसमें लिखा है बेस इज नॉट कंसिडर, तो हमने पहले बेस नहीं लिया था। बात समझ में आ गई? हाँ मयंक आई एनसीईआरटी के भरोसे मत रहना। एनसीईआरटी बस जब तुम टॉपिक समझो उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, बाकी कोई और बुक प्रिफर करो बाकी क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके तुम्हारा मैथ्स क्लियर नहीं होगा। मैथ्स में जितने नंबर तुम्हें चाहिए उतने नंबर नहीं मिलेंगे। तुम्हें एनसीईआरटी के साथ साथ कोई थर्ड बुक सॉल्व करनी ही पड़ेगी, चाहे तुम उसके साथ आरएस ले लो, चाहे तुम उसके साथ आरडी ले लो, चाहे तुम उसके साथ प्रीवियस ईयर ले लो, तुम कुछ भी ले लो, बट तुम्हें एनसीईआरटी का दूसरी बुक करनी ही पड़ेगी, तभी तुम्हें 90 प्लस मार्क्स मिलेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं डाउट सॉल्व करूंगा बुक में एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करूंगा। एनसीईआरटी टेंशन मत लो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन यहां सॉल्व होंगे। एग्जाम्पल भी अगर कोई इंपॉर्टेंट है वो भी करवाऊंगा। बस अगर तुम दूसरी बुक करते हो तो उसका कोई क्वेश्चन है वो मैं जरूर सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि अगर मैं दूसरी बुक सॉल्व करवाने लग गया, हाँ बट पेपर के टाइम पे मैं सारे पीवाईक्यू जो होंगे चैप्टर वाइज वो करवा दूंगा, ठीक है। मैथ्स में तो अगर पूरी एनसीईआरटी को 2-3 बार कर ले तब तो 70 तक आ जाएंगे। हाँ रियल था पूछना। हाँ हो गया, मिटा दूं देख फिर, इसीलिए मैं नहीं बैठाता हूं। मिटाओ 7 क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाँ एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आज। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है ध्यान से सुनो। हाँ एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 क्या है मीटर है, सेंटीमीटर है, और उसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, और उसमें कोनिकल कैविटी है, मतलब कैविटी मतलब गड्ढा, जिस गड्ढे में तुम गिरने वाले हो, ठीक है। इस तरीके से कॉनिकल क्या है गड्ढा है उसमें, ठीक है। तो अब बोल रहा है इसका जो डायमीटर है वो कितना है, वो है 1.4, कितना है 1.4 सेंटीमीटर, और जो उसकी हाइट है वो कितनी है 2.4, तो उसका रेडियस कितना हो गया 0.7, कितना हो गया 0.7, क्या हो गया इसका रेडियस हो गया। आगे क्या दे रखा है, ठीक है, कट आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग, ठीक है। अब उसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले रेडियस कितना दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है सिलेंडर का 2.4। एक और चीज इसमें, एक चीज नहीं दे रखी है, वो है कोन की हाइट। कोन की हाइट नहीं दे रखी है ना। अब बोल रखा है कि कोन की हाइट और डायमीटर दोनों क्या है सेम टू सेम है, मतलब क्या है कि कोन हमारा एग्जैक्टली इतना बड़ा है, तो इसकी हाइट भी कितनी है 2.4, हाइट भी कितनी है 2.4, ठीक है। तो कोन की हाइट कितनी है 2.4 और रेडियस भी कितना है 0.7, तो हम क्या निकालेंगे पहले एल स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो कितना है ये रहेगा 2.4 का क्या आएगा 5.76 प्लस आर स्क्वायर 0.4 है मतलब 4.9, तो एल इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 5.76 प्लस 4.9, तो कितना आएगा बताओ 6.25 पूरा सॉल्व करके यह आएगा 6.25, जो कि होता है 2.5 का होता है। कितना होता है 2.5 का होता है। एल कितना आ गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एल कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर, एल आ गया। अब हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में इसका कर्व सरफेस तो इंक्लूड होगा, साथ में कोन का सरफेस एरिया क्या करेंगे माइनस या प्लस,
प्लस, माइनस क्यों करेंगे? सरफेस एरिया में हमेशा प्लस करते हैं, वॉल्यूम होता तो माइनस करते हैं। सरफेस एरिया तो नीचे हो जाएगा ना, हम तो बाहर की सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, बट अंदर भी तो कुछ सरफेस एरिया होगा। अगर कोन को निकाल लेंगे तो कोन का सरफेस एरिया क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो हमें निकालना है क्या? टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कुल क्षेत्रफल, ठीक है, कुल क्षेत्रफल क्या होगा? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन, ठीक है। तो बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वर्ग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग नहीं, वर्ग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है पाई आर एल प्लस ये क्या होता है? सॉरी, ये होता है 2 पाई आर एच और ये होता है पाई आर एल। तो यहां से क्या कॉमन आएगा? पाई और आर, तो बचा क्या? 2h प्लस एल। तो पाई कितना? 22/7। आर कितना है? 0.7 इंटू में 2h, 2 इंटू में कितना है? 2.4 प्लस एल कितना है? 2.5। इससे ये कट गया, 0.1 आया, मल्टीप्लाई करा 2.2 इंटू में ये क्या रहेगा? 4.8, ठीक है, प्लस 2.5। तो 2.2 इंटू में इसको प्लस करेंगे कितना आएगा? 13 का 3, 1 कैरी, 6 के 7, 7.3, इनको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 2.2 इंटू में 7.3, तो 6 और फिर 6 और ये 12, 22 कैरी, 14 और 2 16, 16.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया आएगा। क्या आएगा? 16.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17 पॉइंट आ रहा है, हाँ 17 पॉइंट आएगा, सॉरी। सेवनटीन पॉइंट आ रहा है ना पक्का? एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, आंसर कितना आ रहा है? आंसर 18 आ रहा है कंप्लीट। आंसर देखो यार, 17.6। हाँ 16.06 ही आ रहा है। हाँ नहीं, कुछ और प्लस तो होगा नहीं। क्या माइनस करा है? प्लस करा है ना, वो तो कर दिया हमने पाई आर प्लस पाई आर। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये जो नीचे का है ना वो भी कंसीडर करा है इन्होंने, ये जो नीचे का है ये भी कंसीडर करा है, तो क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर को अलग से निकाल लो और उसको क्या करते हैं? प्लस कर देंगे। पूरा लो तो यार, चलो शुरू से कर देते हैं। एक मिनट मेरे को देखने दो उसमें क्या बोला है। ठीक है, टोटल बोला है तो उसमें क्या रहेगा? प्लस में पाई आर स्क्वायर एच प्लस में पाई आर एल, तो क्या रहेगा? पाई आर कॉमन आ गया, ठीक है, तो यहां पे क्या रहेगा? 2h प्लस आर प्लस एल, यह रहेगा। तो 22/7 इंटू में 0.7 इंटू में 2 इंटू में 2.4 प्लस 0.7 प्लस एल कितना हो जाएगा हमारा? 2.5, ठीक है, तो ये तो यही हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 2.2 इंटू में इसको इंटू करने के बाद कितना आ रहा है? 4.8 प्लस 0.5 और क्या आएगा? 3.2, ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 2.2 इंटू में 8 आएगा, ठीक है, तो आ गया 17.6।
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, इसके ये नीचे वाला जो एरिया था इसको भी कंसीडर कर रहा है, क्योंकि उसने बोला था ना सॉलिड शेप है। क्या बोला उसने? सॉलिड। ध्यान रखना, जब भी सॉलिड शेप बोले तो उसका मतलब नीचे का बेस भी रहेगा। ठीक है, इसीलिए उसने क्या लिया कि उसने क्या लिया यहां पे, क्या ले लिया उसने? टोटल। क्या लिया? टोटल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया। किसका ले लिया? टीएसए ऑफ सिलेंडर लिया उसने। क्या लिया? टीएसए ऑफ सिलेंडर। और टीएसए ऑफ सिलेंडर के साथ क्या प्लस कर दिया? सीएसए ऑफ कोन को प्लस कर दिया। बट उन्होंने क्या करा, जब टीएसए ऑफ सिलेंडर लिया तो उसमें ऊपर वाला जो सर्कल है वो नहीं लिया, इसीलिए यहां पे क्या लिख रहा? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। बट यहां पे हमने कितना लिखा है? पाई आर स्क्वायर, मतलब सिर्फ नीचे वाला ही लिया हमने। आई बात समझ में? मिटाऊं? हाँ बोलो। रेडियस का? हाँ तो ये पाई आर कॉमन ले लिया ना मैंने। अरे ये अरे मैंने डायरेक्ट लिखा ही है। अरे 0.5 बोल रहे हो, ये बोलो ना। कोई नहीं चलो, हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटाऊं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ओए फिर बकवास करने लग गया तू उधर। तू तेरी क्लास उधर चल रही है, पहले तो इधर मुड़ के बैठ। तो इधर मुड़ के बैठ, इसीलिए उसको नहीं बैठा, उसको तेरे पास ही बैठना है। खुद भी नहीं पढ़ना, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देना। वहां पे पता नहीं कौन बात कर रहा था उससे। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखो। क्वेश्चन क्या है? एक वुडन आर्टिकल है जिसके दोनों तरफ से एक एक स्कूपिंग क्या निकाल रखे हैं? हेमिस्फीयर निकाल रखा है। डायग्राम दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9। ये हमारा क्या है? हेमिस्फीयर है। ठीक है, इस हेमिस्फीयर में से इतना ये निकाल रखा है और इतना यहां निकाल रखा है। ठीक है, तो अब क्या बोल रखा है? इस सिलेंडर की हाइट 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो रेडियस है बेस की वो है 3.5। कितनी है? 3.5। तो ऊपर वाले की भी कितनी होगी? 3.5। कितनी होगी? 3.5। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ? सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ 2 इंटू 2 हेमिस्फीयर है ना। तो हमें क्या निकालना है? आर कितना रखा है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एच कितना रखा है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या रहेगा? ये रहेगा सीएसए ऑफ सिलेंडर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस 2 इंटू में सीएसए ऑफ क्या? हेमिस्फीयर। ठीक है, तो 2 इंटू में अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो सी क्या रहेगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या रहेगा? 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो बचाएगा क्या? एच प्लस 2 आर। तो ये कितना है? 2 इंटू में 22/7। आर कितना है? 3.5 इंटू में ब्रैकेट के अंदर कितना रहेगा? 10 प्लस 2 इंटू में 3.5। तो इससे ये कट गया 0.5। ये हो जाएगा 44 इंटू में 0.5 इंटू में ये हो जाएगा 17। कितना आएगा? 17। ये हो जाएगा 2 पॉइंट, ये कितना आएगा? 22। तो 22 इंटू में 17 तो कितना आएगा? 364 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हाँ कैलकुलेट करने में गलती करी होगी। यही होगा, सॉल्व करने में तो यही आएगा भाई, देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 12.1 होती है खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 12.2 एक्सरसाइज, जिसमें हम बात करेंगे वॉल्यूम की। इसमें हमने सिर्फ बात करी किसकी? सरफेस एरिया की। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बाय।